वेलकम एंड स्वागत है मेरे सेट विजल एग्जाम विद फाइट स्टडी में। एक न्यू वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है 1664 पद पर, यानी 1664 पद पर। और ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। अब बात करते हैं कि कितने पद होंगे, अप्लाई कैसे करना है हमें, और एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, योग्यता क्या रखी गई है, क्या ITI पास होना ज़रूरी है तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, जॉब कैसा होगा, DV कब होगा, सिलेक्शंस कैसे होगा, सारा कुछ एक इस अकेले वीडियोस पर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि अब तक सबसे पहले। तो ये वैकेंसीज निकली है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से। फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं 2 अगस्त 2021 से। क्लोजिंग डेट इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपकी एज कितनी होना चाहिए, तो साफ तौर से मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन पूरा डीपली से बताऊंगा। द एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24, यानी आपकी 15 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हों आपकी एज, लेकिन 24 साल से आपकी एज कम होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया रखा गया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC को जो मिलता रहा है, जो कि शासन के अनुसार नियमानुसार था, वो एज रिलैक्सेशन बाकायदे मिलेगा आपको। और डिसेबल जो भी हैं उन्हें 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 10 ईयर्स का, और इसके अलावा SC ST OBC को 5 ईयर्स, SC ST एप्लीकेंट्स एंड 3 ईयर्स जो है OBC एप्लीकेंट्स को, यानी कि OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन है तो 10 ईयर्स का आपको एज में छूट दी जाएगी। एज इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए ये पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन में जारी कर रखा है। अब यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैच कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1997 से 31 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से SC ST OBC PWD ER, PWD आपका SC ST PWD OBC एक्स सर्विसमैन UR, एक्स सर्विसमैन SC ST एक्स सर्विसमैन OBC, ये से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। जैसा कि मेरे वीडियोस की शुरुआत बताया है, तो मैट्रिकुलेट ऑफ 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन है। 10+2 एग्जामिनेशन पद्धति के अनुसार आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क, यानी आपकी 50% होने ही चाहिए। इसके अलावा ITI कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है ट्रेड, वेल्डर, गैस या इलेक्ट्रिक से, वायरमैन का, कारपेंटर का, इनकी मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th क्लास होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, SCVT या NCVT का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, वो भी मैं नॉन रिफंडेबल, किसी भी कीमत में फीस को वापस नहीं किया जाएगा। एंड नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड SC ST PWD एंड वुमेन एप्लीकेंट, यानी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। अब जो कैंडिडेट्स का जो है इसमें सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होता है उसे एनेक्सर H फॉर्म, जो कि मैं भी आगे बताने वाला हूँ, उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है एनेक्सर H जो प्रोफार्मा है, इसमें आपको मेडिकल नेम, अपना जो भी आपका नेम है, फादर नेम, इससे सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यहाँ पर आपको फोटो और मेडिकल ऑफिसर द्वारा यहाँ पर अटेस्टेड किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फॉर ट्रेड वेयर मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया इज 8th पास and ITI, the merit list will be prepared by taking average of marks scored in 8 and ITI in the trade which apprenticeship to be done marks। तो फ्रेंड्स, ये अप्रेंटिसशिप है, ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग दिया गया है, जो कि आपका किसी भी रेलवे फॉर्म को अप्लाई करने में आपको बोनस मार्क दिए जाते हैं। तो आपको ये जरूर कर लेना चाहिए अगर आप रेलवे की वैकेंसीज को फिल करना चाहते हो, उसमें पास आउट करना चाहते हैं। तो कैसे आपके मार्क्स बनाए जाएंगे, तो 8th क्लास और ITI क्लास जो कैंडिडेट्स के लिए 8th जो है ज़रूरी है, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस यही रहेगी। तो उन 8th और ITI के जो मार्क्स हैं उनके एवरेज मार्क्स निकालकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आगे दिया हुआ है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट दस एनलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट। शॉर्ट लिस्ट किए गए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका 1.5 गुना कैंडिडेट, जैसे कि 100 कैंडिडेट्स की सीट है, इन्हें के अलावा 150 कैंडिडेट्स को जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो इसके लिए यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज और द नंबर स्लॉट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी के बाद सिलेक्शन किया जाएगा।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको कितने महीने की ट्रेनिंग होगी। तो साफ तौर से मेंशन किया गया है 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, दिया हुआ है सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर्स का। कितना भत्ता मिलेगा तो इसके बारे में भी दिया हुआ है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंगेज अप्रेंटिसशिप विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एज पर एक्सटेंट रूल्स गवर्नमेंट बाय। जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा उसके अनुसार, स्टेट गवर्नमेंट का होगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, उसके अनुसार आपको स्टेट जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा, का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं तो ये वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं या अपने नज़दीकी कैफ़े या शॉप पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर। पर अगर आप चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करें तो इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाकर आपको कैसे अप्लाई करना है घर बैठे मोबाइल से वो सारा कुछ बता दूंगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हुई हैं। तो देखिए आप फ्रेंड्स, साफ तौर से मेंशन किया गया है, ये वैकेंसीज निकली है प्रयागराज डिवीजन्स के लिए, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए टेक्निकल फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर इनका दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए ये दिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। झांसी डिवीज़न के लिए ये दिया है इस तरीके से। वर्कशॉप झांसी के लिए ये पूरा जो है इस तरीके से दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैं वीडियोस को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार जॉब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।